अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल फहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फॉर और सिंस से रिलेटेड कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो कैसे यूज होते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं फॉर या सिंस। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं जो कि अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात आपको बता दूं कि टेंस के बिहाफ पे यानी पॉइंट ऑफ व्यू टेंस हम बात करेंगे, इसके डिफरेंट मीनिंग में यूजेज है, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसके किस तरह इस्तेमालात होंगे। तो हम उस पर बात करने के लिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट क्लिप आपके लिए क्रिएट कर दूं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा अपना तवज्जो मरकूज करके सुनेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फोर का सबसे पहले बात कर लेते हैं। फोर में यह है कि अगर हमें पूरा पीरियड बयान करना हो, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने काम स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, और ये काम स्टार्ट होके यहां पे एंड हो जाता है, ये एंड पॉइंट है, तो गोया के इसका पूरा पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर ये सिचुएशन हो तो इस सूरत में हम फोर यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? फोर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि एक बंदा 3 दिनों से काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं फॉर 3 डेज। फॉर 3 डेज, 3 दिनों से काम कर रहा है। फर्स्ट डे से काम स्टार्ट किया, सेकेंड डे भी काम किया, थर्ड डे में जाके जो है उसका काम कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा पीरियड बयान हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फोर को। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट, अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पता है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क या टाइम पीरियड जो कि काम शुरू किया वो पता है, लेकिन मुझे एंड पॉइंट नहीं पता, तो ऐसे सूरत में ये काम जो है वो कंटिन्यू है, तो इन दैट केस में हम क्या करेंगे? हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि इसने जो है वो सिंस सैटरडे, ये सैटरडे से काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं है कि कब तक काम चले। इसका काम सैटरडे से स्टार्ट हुआ लेकिन कंटिन्यू है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पता चले और हमें एक टाइम पीरियड मेंशन कर रहा हो, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं, और अगर हमें जो है पूरा कंप्लीट पीरियड बताना हो तो हम उस सूरत में फोर यूज करते हैं। ये नॉर्मली यूजेज है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, यार आप इस इदारे में कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मैं इन्हें इजीली कह सकता हूं कि यार मैं ये इस इदारे में यानी अल फहद इवनिंग एकेडमी में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं एज एन कोऑर्डिनेटर और टीचर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फोर, यानी मैंने एक पूरा पीरियड बताया कि स्टार्ट कब किया एंड कब किया, दोनों को मिला के एक लिमिटेड पीरियड बता दिया। लेकिन अगर मैं तुमको कहता कि मैं 2010 जनवरी 1 तारीख से पढ़ा रहा हूं, तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क है। ऐसी सूरत में इन दैट केस हम जो है फोर यूज नहीं करेंगे बल्कि सिंस यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको फोर और सिंस के डिफरेंस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, उसमें जो है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजेज है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो क्रिएट कर दूं। सॉरी फॉर दैट कि आप वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। हाँ, एक बात आखिर में, अगर आप अभी तक जो है अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्यों भाई? उसकी वजह यह है कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आपको हमारी वीडियोस के जो है ना जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। इन्हीं बातों के साथ इजाजत दीजिए। आपका ट्विटर मोहम्मद अय्यूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।